Welcome to TechCube Gate classes. My name is Krishan Kumar Gupta. I have done my master's in design engineering from IT Delhi. My latest gate rank is 429. I am teaching for competition exams since 2016. I have also worked in industries. In this series of video lectures, we will study industrial engineering. This is lecture number 1, break-even analysis part 1. ओके फ्रेंड्स, हम कोर्स स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता क्या है? कंसीडर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं या फिर आप अपनी ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है वो हम इसमें समझते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी प्राइस इन्वॉल्व होती है वो हमें पता होना चाहिए। फिर कितना हमें प्रॉफिट अर्न करना है, उसके हिसाब से हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, ये हम इसमें समझते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ हमारे पास इन लाइन में कितना क्वांटिटी चलनी चाहिए, कितना फिनिश प्रोडक्ट हम अपने पास रखें, या फिर क्या कौन कौन से टूल हमारे पास होने चाहिए मेंटेनेंस के लिए या जिसके लिए भी कितने टूल्स होने चाहिए, ये सब चीजें हम इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में समझते हैं, राइट? उसके बाद हम कितना प्रोड्यूस करें, डिमांड कितनी आ सकती है हमें मार्केट में, वो हम एनालिसिस करते हैं, फोरकास्टिंग वगैरह की हेल्प से फोरकास्टिंग करते हैं, राइट? और इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स हैं, उस पर हमें अलग अलग कंपोनेंट प्रोसेस करने हैं और उन सब कंपोनेंट का प्रोसेसिंग टाइम अलग अलग है। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन क्या हो सकता है कि मिनिमम टाइम में हमारा सबसे ज्यादा वर्कआउट हो सके। तो ये सब चीजें हम समझते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। ओके, अकॉर्डिंग टू गेट इसका सिलेबस देख लेते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे गेट की तो आपको ये सिलेबस दिखाई देगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल और इन्वेंट्री कंट्रोल, दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में फोरकास्टिंग मॉडल पढ़ेंगे आप, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग पढ़ेंगे, शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पढ़ेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल में दो टाइप्स के मॉडल पढ़ेंगे आप, डिटरमिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का पार्ट है। ओके ओके, इस गेट सिलेबस को, जो वेबसाइट पे आपका सिलेबस गिवन है, इस सिलेबस को हमने अपने तरीके से इसको डिवाइड कर लिया है सिंपली फॉर्म में। फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, सेकंड है इन्वेंट्री, थर्ड सीक्वेंसिंग, फोर्थ पीईआरटी एंड सीपीएम, फिफ्थ फोरकास्टिंग, सिक्स्थ लाइन बैलेंसिंग, वर्क स्टडी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ये पार्ट है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। ओके, गेट में इसकी वेटेज क्या रहती है इसको समझ लेते हैं। गेट में इसकी वेटेज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपका 5 to 6 मार्क्स का आता है गेट में, अप्रोक्सीमेट, या फिर ऑन एन एवरेज 5 to 6 मार्क्स का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आता है। क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे, राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स पोस्ट इन प्रोडक्शन। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, राइट? फर्स्ट होता है डायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। ओके, इसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को। इट इज अ समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट,
एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? कंसीडर आप लेथ पे काम कर रहे हैं और आपके पास आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड की जो कॉस्ट होगी, जो मटेरियल डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें, जो आयरन रॉड की जो कॉस्ट होगी दैट विल कम इन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके, मीन्स प्रोडक्ट मटेरियल कॉस्ट, you can say it is product material cost. Okay, next is direct labor cost. Direct labor cost, जो मशीन पे लेबर काम कर रही है उसकी जो सैलरी है दैट विल कम इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, सैलरी ऑफ लेबर ऑन वर्किंग ऑन मशीन, जो मशीन पे लेबर वर्क कर रही है उसकी जो सैलरी होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? मशीन को रन करने के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस यूज हो रहे हैं दैट का विल कम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, जब आप लेथ पे कटिंग करते हैं तो आप टूल यूज करते हैं, तो टूल की जो कॉस्ट होगी दैट विल कम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, मशीन रन कराने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही है दैट विल आल्सो कम इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट टू रन मशीन। जो सिर्फ मशीन को रन कराने के लिए कॉस्ट आ रही है तो वो कॉस्ट आएगी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में आपकी आती है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? देखिए, मशीन पे जो कम प्रोडक्ट है उसका मटेरियल कॉस्ट दैट विल कम इन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेकिन उसके अलावा जैसे आप कूलेंट यूज कर रहे हैं, राइट, दैट विल कम इन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। आप हैंड क्लीन करने के लिए क्लोथ यूज कर रहे हो दैट विल कम इन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। आपने ग्लव्स यूज किए हुए हैं दैट विल कम इन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके, इनडायरेक्ट लेबर, लेबर जो मशीन पे काम कर रही है दैट विल कम इन डायरेक्ट लेबर। बट अदर देन दैट लेबर, जैसे कि आपका सुपरवाइजर है, आपका मैनेजर है, सिक्योरिटी गार्ड है, इन सब की जो सैलरी होगी दैट विल कम इन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस रन करने के लिए जो कॉस्ट आप पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस रेंट, ओके, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल एटसेट्रा, दैट विल कम इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन दोनों कॉस्ट को जब आप ऐड कर देते हैं, ओके, जब आप इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं देन वी विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब मटेरियल जो प्रोडक्ट है हमारा वो फैक्ट्री में किस कॉस्ट पे प्रिपेयर हो रहा है दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। इट इज अ समेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ओके, लेकिन अभी भी ये हमारा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है उसके लिए ये कॉस्ट नहीं है, अभी उसको मार्केटिंग करनी है इसकी। ओके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी है। तो जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनको ऐड कर देते हैं देन इट विल कम टोटल कॉस्ट। ओके, दिस इज टोटल परचेज कॉस्ट फॉर ए प्रोड्यूसर या टोटल प्रोड्यूसिंग कॉस्ट फॉर ए प्रोड्यूसर। क्लियर? अब मार्केट में किस कॉस्ट पे आएगी वो? जब उसके टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, जब अपना जो प्रोड्यूसर होगा वो अपना प्रॉफिट इसके अंदर ऐड कर देगा देन दैट प्राइस इज कॉल्ड टोटल सेलिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, अब कंसीडर कीजिए अब न्यू प्रोड्यूसर है, लोग मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। नया प्रोडक्ट मतलब आपने
उस टाइप के प्रोडक्ट तो है, लेकिन आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या आपका क्या मोटिव है? जब मार्केट में आ रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, राइट? अब आपको उनसे कॉम्पीट करना है, उन कॉम्पिटिटर से। मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन है, आपको उनसे कॉम्पीट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करेंगे, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट द पॉपुलेशन या कस्टमर। बेस्ट वे टू अट्रैक्ट कस्टमर, क्या आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डाउन कर दीजिए। आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को डाउन करेंगे, पर कितना डाउन कर सकते हैं आप? आपको इतना तो पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने कॉस्ट को डाउन किया और आपको लॉस हो गया और आपका बिजनेस बंद पड़ गया थोड़े दिन में, राइट? तो आपको इतना डाउन नहीं करना कि आपको लॉस हो जाए। आप उतना तक डाउन कर सकते हैं कि आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे काम करें कुछ टाइम के लिए, राइट? जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे आप कुछ टाइम के लिए काम करें। इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर काफी सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कॉस्ट कम हो जाएगी कंपेयर टू मार्केट वैल्यू फॉर द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या होगा, आपकी तरफ कस्टमर काफी सारे अट्रैक्ट हो गए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बढ़ाना शुरू कर देंगे, उसकी सेलिंग कॉस्ट बढ़ानी शुरू कर देंगे। क्लियर? तो जब ये इस स्ट्रेटेजी को बोलते क्या है कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस मतलब ये जो प्रॉफिट है आपने इसको जीरो कर दिया। इस केस में क्या होगा, जो टोटल सेलिंग कॉस्ट है, टोटल सेलिंग कॉस्ट है, दैट विल बिकम इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके, यहाँ लिख लेते हैं हम, ब्रेक इवन एनालिसिस मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, टोटल सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है हम लोगों को? दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके, टोटल कॉस्ट हमने पढ़ा, इट इज द समेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट प्लस मार्केटिंग कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इन टोटल कॉस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग क्लासिफिकेशन हो गया ये, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है फ्रेंड्स जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, कितनी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो उससे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दैट विल बी फिक्स, दैट विल बी कांस्टेंट। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करी तो आपको 5 रुपए पड़ा, आपने दो क्वांटिटी प्रोड्यूस की तो आपको 10 रुपए कॉस्ट पड़ी, आपने 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस की तो आपको 50 रुपीज कॉस्ट पड़ी। मीन्स इट विल डिपेंड ऑन दी quantity that you are going to produce. Okay, and fixed cost is that cost that will not affected by the quantity produced. Okay, चलिए फिक्स कॉस्ट समझ लेते हैं। देखिए फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एक ग्राफ क्या समझ लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है कॉस्ट वर्सेस क्वांटिटी का। यहाँ पे है कॉस्ट और यहाँ पे है क्वांटिटी। ओके, हमने फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बोली? फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट दैट विल कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करें दैट विल बी कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? दिस विल बी कांस्टेंट
it will not affected by the number of quantity. So this is called fixed cost. This is our fixed cost. ओके, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है फिक्स कॉस्ट में? फिक्स कॉस्ट में जैसे आपका स्पेस का रेंट है, ओके, आपने जहाँ फैक्ट्री, आपने अपनी फैक्ट्री का जो प्लांट है वो आपने लगा रखा है, वहां का जो स्पेस है उस स्पेस का आप रेंट पे कर रहे हैं, राइट, दैट इज फिक्स कॉस्ट. आपको स्पेस का रेंट पे करना पड़ेगा, चाहे आप मशीन से प्रोड्यूस करो यूनिट या ना करो, आप फैक्ट्री अपनी रन कराओ या ना कराओ, आपने स्पेस रेंट पे ले रखा है तो आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट. ओके, सिमिलरली आपने मशीन परचेज करी है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीन परचेज करी 50 लाख की, ओके, और आप उसकी इंस्टॉलमेंट 1 लाख पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो जो 1 लाख पर मंथ है वो आपको हर मंथ 1 लाख पे करना पड़ेगा, चाहे आप एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, चाहे आप 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, चाहे आप 1 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, आपको वो 1 लाख रुपीज आपको पे करने होंगे. ओके, दैट इज आल्सो फिक्स कॉस्ट. मशीन इंस्टॉलमेंट. सिमिलरली इंटरनेट कनेक्शन बिल, आपने मंथली प्लान ले रखा है, कोई इंटरनेट कनेक्शन बिल हो गया, राइट, जो कि हमारा डिपेंड नहीं करेगा. दिस इज फिक्स कॉस्ट. ओके, नाउ वेरिएबल कॉस्ट समझ लेते हैं क्या होता है. इसका भी ग्राफ बना के देख लेते हैं एक बार. यहाँ पे हमारा कॉस्ट है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी. ओके, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है. इसका ग्राफ देखें. इसमें हमने एक अजम्पशन लिया है, ये हमारी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट. ओके, अजम्पशन क्या है वो समझ लेते हैं. अजम्पशन है हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी एक्स. ये कंसीडर कर लीजिए एक्स क्वांटिटी है. ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्वांटिटी, मतलब अगर आप जीरो प्रोड्यूस करोगे तो आपको कुछ कॉस्ट नहीं पड़ेगी, जीरो कॉस्ट फॉर जीरो क्वांटिटी. 100 कॉस्ट, it will be linearly proportional to the quantity. Okay, v is directly proportional to x. मतलब क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू v इनटू में स्मॉल x, where v is the small v, it is the variable cost for 1 unit. Variable cost for 1 unit. ओके, अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है वो हम चेक कर लेते हैं. कौन कौन सी कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जितने आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उतना ही आपका मटेरियल कंज्यूम होगा, यस और नो? जितना आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उतना ही आपका मटेरियल कंज्यूम होगा. सिमिलरली
जितना आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उतनी आपको लेबर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है, राइट। जितना आप मटेरियल प्रोड्यूस करोगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, उतनी आपको रनिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रनिंग कॉस्ट है। तो ये आपकी रहती है वेरिएबल कॉस्ट में। ओके, अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने पढ़ा, इट इज द समेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी, इट इज कैपिटल एफ, और वेरिएबल कॉस्ट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल वी इनटू में एक्स। ओके, अब इसको ग्राफ पे देख लेते हैं, ग्राफ पे कैसे ड्रॉ रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। ओके, यहाँ पे हमारी कॉस्ट है, यहाँ पे है कॉस्ट, और यहाँ पे है क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे। राइट, नाउ black color is showing fixed cost. This is fixed cost. Okay, red color is showing variable cost. Clear? Blue color, it is showing total cost. Okay, this both line will be parallel because the difference between the both line will be constant, which is fixed cost. वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, फिक्स कॉस्ट। ये हमारी टोटल कॉस्ट है, दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज बी इंटू में एक्स, और ब्लैक कलर इज शोइंग फिक्स्ड कॉस्ट, which is capital F, and total cost is summation of both, so it will become capital F plus small v into में x. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से हम कैसे टोटल कॉस्ट फाइंड करना है वो हमने सीख लिया। चलिए एक क्वेश्चन समझ लेते हैं हम, जो तक हमने पढ़ा है उसको बेस पे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक सेकंड वेट। ओके, अब जूम कर लिया हमने इसको। ये गेट 2005 में क्वेश्चन आया था, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। A component can be produced by any of the four process 1, 2, 3 and 4। मतलब कोई भी एक कंपोनेंट है जो किसी भी, हमें चार प्रोसेस दे रखे हैं, उनमें से किसी भी प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस 1 हैज फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹20 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹3 per piece. This is variable cost of 1 unit, variable cost of ₹3 per piece. Process 2 has a fixed cost of ₹50 and a variable cost of ₹1 per unit. Process 3rd has a fixed cost of ₹40 and variable cost of ₹2 per piece. Process 4 has a fixed cost of ₹10 and a variable cost of ₹4 per piece. ओके, मतलब चार, किसी भी चार प्रोसेस से हम उस कंपोनेंट को हम बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन चारों प्रोसेस की फिक्स कॉस्ट अलग है और वेरिएबल कॉस्ट अलग है, ये हमें गिवन है।
नाउ इफ द कंपनी विशेष टू प्रोड्यूस 100 पीसेस ऑफ द कंपोनेंट, अगर कंपनी को 100 पीस बनाने हैं, मतलब 100 पीस बनाने हैं, कौन सा प्रोसेस यूज करना है वो हमें बताना है, ताकि हमारा जो कॉस्ट हो उससे कम पड़े, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम आए, वो हमें देखना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करें, ये हमें क्वेश्चन बताना, मतलब आंसर देना है उसका। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए इसमें हम एक टेबल बना लेते हैं फ्रेंड्स। एक टेबल बनाते हैं, ये हो गया प्रोसेस। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ओके, प्रोसेस, सेकंड कॉलम हो गया आपका फिक्स कॉस्ट का, थर्ड कॉलम हो गया वेरिएबल कॉस्ट का, फोर्थ कॉलम हो गया क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको, और फिफ्थ कॉलम हो गया टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ओके, चलिए समझते हैं। सबसे पहले पहला प्रोसेस, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है इसमें, फर्स्ट प्रोसेस में 20 रुपीज फिक्स कॉस्ट है और 3 रुपीज पर पीस वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट है 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 3 रुपीज पर पीस, क्वांटिटी 100 प्रोड्यूस करनी है हमें। ओके, नाउ सेकंड प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस इसके अंदर प्रोसेस 2 है, फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹50 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹1 पर पीस, 50 and 1, फिक्स कॉस्ट इज 50, वेरिएबल कॉस्ट इज 1, क्वांटिटी अगेन 100। ओके, नाउ थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस में कितना है, प्रोसेस ये फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹40 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹2 पर पीस, 40 and 2, ₹40 फिक्स कॉस्ट है और 2 रुपीज पर पीस वेरिएबल कॉस्ट है, क्वांटिटी अगेन 100, राइट। तो प्रोसेस 4, प्रोसेस 4 में क्या है, फिक्स कॉस्ट ₹10 एंड वेरिएबल कॉस्ट ₹4 पर पीस, ₹10 फिक्स कॉस्ट है और ₹4 वेरिएबल कॉस्ट है पर पीस, और क्वांटिटी 100। ओके, नाउ फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स क्वांटिटी। मतलब फॉर्मूला क्या हो गया टोटल कॉस्ट के लिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू में क्वांटिटी विल बिकम टोटल कॉस्ट। ओके, फर्स्ट प्रोसेस से कॉस्ट निकालते हैं, फर्स्ट प्रोसेस से कॉस्ट निकालिए आप, फर्स्ट प्रोसेस से जब कॉस्ट निकालोगे आप 20 + 3 × 100 कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए, 320 रुपीज। ओके, ना प्रोसेस 2 से कॉस्ट निकालेंगे हम, प्रोसेस 2 से जब कॉस्ट निकालोगे तो 50 + 1 × 100 कितना है आपका, 150। प्रोसेस थर्ड से कॉस्ट निकालेंगे, 40 + 2 × 100 it will become 240, एंड प्रोसेस 4 से कॉस्ट निकालेंगे जब, तो इट विल बिकम 10 + 4 × 100 देन 410।
ओके, ये कॉस्ट आ गई आपकी। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अब इनमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? दिस वन 150 इज मिनिमम कॉस्ट। तो हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे? प्रोसेस 2। इसका आंसर हो गया प्रोसेस 2। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसमें टाइप कर सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।